हेलो बच्चों, वेलकम टू ईसरल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टिश्यूज। बहुत ही जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेंगे। मेरे बारे में आप जानते ही हैं बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर दीक्षा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो बच्चों, आपको पता ही है, हमने चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा ही है कि हर एक इंडिविजुअल किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। हम बात करें सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिवाइड किया है। यूनिसेलुलर की बात करें तो उसमें आ जाता है अमीबा, जिसमें एक सेल पूरा काम करती है। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बहुत सारी सेल्स होती है और ये सेल्स क्या बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती है, और इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है, यहाँ पे बताया गया है यही चीज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर एक ही सेल मिलेगी। ठीक है, आगे हम बात करें टिश्यू क्या है, तो टिश्यू क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव। तो टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, जब बहुत सारी सेल्स मिलकर ग्रुप बना लेती हैं तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या जरूरत पड़ जाती है टिश्यू की, टिश्यू की जरूरत ये हो जाती है कि किसी भी एक सेल पर वर्कलोड नहीं पड़ता। मतलब ग्रुप जब बन जाता है सेल्स का तो वो सेल्स मिलकर काम करती है तो वर्कलोड कम हो जाता है एक सेल का। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइज टिश्यू बन जाता है ना, टिश्यू ऑर्गेनाइज हो जाता है और यही टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देता है। थर्ड हम देखें, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज हैव ब्रॉट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम बढ़ जाता है तो काम बहुत ही इजी हो जाता है सेल के लिए करना। फोर्थ हम बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। जबकि हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो एक सेल पर इतना वर्कलोड पड़ता है कि वो सर्वाइव उतना नहीं कर पाती। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना देते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, तो उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है। ठीक है, हम बात करें एनिमल की, एनिमल में सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। यही बात हम प्लांट की करें तो प्लांट में भी यही चीज है कि सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। दोनों में ही ऑर्गन सिस्टम काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन मिलता है, बट एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट टिश्यू से अलग रहते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं प्लांट टिश्यूज को। इससे पहले हम दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं कि ऐसा क्या होता है कि एनिमल में अलग काइंड ऑफ टिश्यू मिलता है जबकि प्लांट में अलग तरह के टिश्यूज मिलते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि प्लांट आर फिक्स, वो फिक्स रहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो गई, उनकी बॉडी एक्टिविटी अलग हो गई, है ना, वो सिर्फ मूवमेंट कर सकते हैं। जबकि एनिमल मूवमेंट के साथ लोकोमोशन भी करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि प्लांट क्या होता है, एक जगह फिक्स होता है तो अलग काइंड ऑफ टिश्यूज मिलेंगे, जबकि एनिमल में वो मूव कर सकते हैं, शेल्टर करना है, फूड के लिए सर्वाइव करना है, मेट्स करना है, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए उनके अलग टाइप के टिश्यूज मिलेंगे। सेकंड डिफरेंस है नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, जबकि एनिमल में यूनिफॉर्म ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, प्लांट ऑब्टेन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जबकि एनिमल डिपेंड ऑन अदर्स एनिमल एंड प्लांट फॉर फूड। जबकि एनिमल क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, तो काम अलग हो गया, वो अपना फूड खुद बना रहा है तो अलग टाइप के टिश्यू मिलेंगे। जबकि एनिमल दूसरे पे डिपेंड है इसलिए अलग काइंड ऑफ टिश्यूज मिलेंगे। प्लांट हैव सिंपलर बॉडी स्ट्रक्चर, प्लांट की एज कंपेयर टू एनिमल्स कैसी होती है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर रहती है, जबकि एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स बॉडी मिलता है स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्टली टिश्यूज आर डेड सो रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। जबकि हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में क्या होता है, अधिकतर टिश्यूज कैसे होते हैं, डेड होते हैं, तो डेड होने की वजह से उनकी एनर्जी क्या होती है, रिक्वायरमेंट कम होती है। जबकि एनिमल्स में क्या होता है, हर एक सेल कैसी होती है, लिविंग होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट एनर्जी के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए जो प्लांट में टिश्यूज मिलते हैं वो एनिमल से अलग रहते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखने वाले हैं प्लांट टिश्यूज को। तो प्लांट टिश्यूज की बात करें तो प्लांट टिश्यूज को दो में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता। जबकि परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू के पास क्या होता है, वो डिवाइड नहीं करते, एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी होते हैं और परमानेंट टिश्यूज भी होते हैं। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, उनकी पोजिशन के बेसिस पे इनको तीन में डिवाइड किया है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। जबकि परमानेंट को देखें तो दो में डिवाइड किया है, सिंपल परमानेंट और
कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनमें जो सेल्स मिलेंगी वो एक तरह की मिलेंगी, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स इज फाउंड इन सिंपल परमानेंट। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, दो से ज्यादा टाइप की सेल्स मिलकर क्या बना देती है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना देती है। ठीक है, अगर सिंपल की बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया है 3 क्लासेस में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, पहले हम देखने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं वो। ठीक है, थिन सेलुलोजिक वॉल मिलती है, एक पतली सी सेलुलोज की वॉल मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी, जो कि इनके पास क्या नहीं होता, वैक्यूल नहीं होता। कॉम्पैक्टली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें जो सेल्स होती है वो आपस में बहुत पास रहती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता। ठीक है, ये किसी भी स्ट्रक्चर की हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स में मिलेगी ये सेल्स। वेरी एक्टिव, क्योंकि इनको बार बार डिवीजन करना है तो बहुत ही एक्टिव होती है। प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस मिलेगा। लार्ज न्यूक्लियस होने का रीजन ये है कि जितना बड़ा, जितना अच्छा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मिलेगा वो फर्दर डिवीजन का अच्छा कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है। लोकेशन देखें, इनका क्या होता है काम, बहुत ज्यादा डिवीजन करना, तो जो ग्रोइंग एरिया रहेगा वहां पे क्या मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलते हैं। सो दे कंटिन्यूअसली डिवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसे आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गए, आपके सीड हो गए, वहां पे डिवीजन बहुत ज्यादा होता है। फ्लावर बर्ड्स हो गए, इनको बहुत ज्यादा डिवीजन करना होता है, सेल्स को जनरेट करना होता है, तो वहां पे क्या मिलते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलते हैं। ठीक है, हम बात करें लोकेशन बेसिस पे इनको फर्दर डिवाइड किया है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अगर हम एपिकल की बात करें तो एपिकल कहाँ मिलेगा, रूट एपेक्स पे या शूट एपेक्स पे, मतलब टिप पे। ठीक है, अगर इंटरकैलरी की बात करें तो इंटरकैलरी आपका कहाँ मिलता है, किसी भी प्लांट ऑर्गन पे मिलेगा जो कि उसकी लेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेटरल मतलब नाम से ही पता लग रहा है, लेटरल मतलब जो स्टेम के साइड में मिलेगा, जो कि विड्थ के लिए, डायमीटर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पहले बात करें एपिकल की तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ शूट एंड रूट। लेटरल की बात करें तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ प्लांट। और इंटरकैलरी दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटरनोड। किसी भी प्लांट ऑर्गन की लेंथ को बढ़ाने के लिए वहां पे क्या मिलेगा, इंटरकैलरी क्या मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करें प्लांट की ग्रोथ, किस तरीके की प्लांट की ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ भी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। क्या होती है प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ वो होती है जब प्लांट लेंथ में बढ़ता है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जब प्लांट का डायमीटर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये प्लांट क्या हो रहा है, ये बेबी प्लांट है, ये बढ़ के क्या हो रहा है, लेंथ में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। जबकि अगर प्लांट विड्थ में बढ़ रहा है तो वहां पे क्या हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू बनते किससे हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवीजन कर करके थक जाता है, बोलता है कि हाँ अब मेरा कुछ काम होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर फॉर्म बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है। वो कैसे बनते हैं, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन वो है जब एक सेल एक पर्टिकुलर शेप, साइज और फंक्शन करने लग जाता है तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच सेल्स टेक अ परमानेंट शेप, साइज एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, और ये बनते किससे, परमानेंट, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। जैसे हम बात करें अपनी ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में जो परमानेंट टिश्यूज हो गए वो लिवर सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, बोन सेल्स हो गए, इंटरस्टिशियल सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, और ये सारी सेल्स बन किससे रही है, स्टेम सेल से बन रही है। तो मतलब स्टेम सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन की कैपेसिटी रहती है ना, एक टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अगर हम प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करें तो स्टेम सेल कैसी हो गई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गई। जब वो डिवीजन करके एक पर्टिकुलर शेप, साइज, एक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है तो वो क्या बन जाती है, एक परमानेंट टिश्यू बन जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी। परमानेंट प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 फंडामेंटल टाइप्स। हमने परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया है 2 ग्रुप में। पहला क्या है, सिंपल परमानेंट, और दूसरा है
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल की बात करें तो जो इसमें सेल्स होंगी वो एक टाइप की ही मिलेंगी, मतलब कंप्लीट टिश्यू एक टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट में 2 से ज्यादा तरह के क्या मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं सिंपल परमानेंट को। तो सिंपल परमानेंट क्या होते हैं, जिसमें एक टाइप की सेल्स मिलती हैं, ठीक है ना, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्टेम का सेक्शन दिखा है, स्टेम के सेक्शन में यहाँ पे आपको एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या मिलेगी, सिंपल परमानेंट टिश्यूज मिलेंगे, जिसके अंदर पेरेन्काइमा भी आ जाते हैं, कॉलेनकाइमा भी और स्क्लेरेन्काइमा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट को फर्दर डिवाइड किया है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा में। इन तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अलग अलग फंक्शन है। तो पहले हम देखने वाले हैं पेरेन्काइमा को। तो पेरेन्काइमा सेल्स वो होती हैं जो क्या करती हैं, स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दीज सेल्स फॉर्म द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्लांट टिश्यू कौन सा है, यही पेरेन्काइमा है। इट इज लिविंग एंड बेसिक पैकेजिंग टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। क्या होती है, बल्क बनाती है प्लांट, मतलब पूरी प्लांट बॉडी में अधिकतर जो टिश्यूज मिलेंगे वो पेरेन्काइमा ही मिलेंगे, और किस में रेस्पॉन्सिबल होती है, पैकेजिंग में रेस्पॉन्सिबल होती है। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, फ्लावर में, फ्रूट में एंड लीव्स में, और स्टेम में, रूट में, कहीं पे भी पेरेन्काइमा जहां पे भी स्टोरेज होगा, वहां जहां पे पैकेजिंग होगी किसी की भी, वहां पे क्या मिलेगा आपको, पेरेन्काइमा मिलेगा। ठीक है, आगे हम देखें इसके फीचर्स के बारे में। तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज हैव थिन सेल वॉल, पतली सेल वॉल होती है। सेल ऑफ दिस टिश्यू हैव साइटोप्लाज्म विद स्मॉल न्यूक्लियस एंड लार्ज वैक्यूल। इसके अंदर क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया स्टोरेज में हेल्प करती है, तो इसके अंदर लार्ज वैक्यूल मिलेगा, क्योंकि वैक्यूल ही क्या करेगा, ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो स्टोरेज में हेल्प करता है। तो इसके अंदर लार्ज वैक्यूल मिलता है और इसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियस मिलता है, क्योंकि डिवीजन तो करना नहीं है, जस्ट इसका काम डिफाइन हो गया है। तो इसके अंदर लार्ज वैक्यूल मिलती है जो कि स्टोरेज में हेल्पफुल है। ठीक है, पतली सेल वॉल मिलेगी। ठीक है, थर्ड देखें तो सेल्स आर यूजुअली लूजली अरेंज, दस हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें क्या मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसके पास क्या मिलता है, इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है, लूजली अरेंज रहती है सेल्स, और वैक्यूल मिलेगा जो कि स्टोरेज में हेल्पफुल है। ठीक है, आगे इसके पास देखें और क्या क्या है इसके अंदर। अगर हम किसी भी बात करें फ्रूट की, तो अधिकतर फ्रूट्स का हम क्या खाते हैं, पेरेन्काइमा ही खाते हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पेड़ की क्या दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है, तो जिसमें जो स्टोर हो रहा है फूड वो हम पेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, द पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट एंड द वाटर। पेरेन्काइमा टिश्यू स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सच एज टैनिन, गम, क्रिस्टल्स एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, आगे हम बात करें मॉडिफिकेशन की, तो पेरेन्काइमा को मॉडिफिकेशन के बेसिस पे 2 टाइप के टिश्यूज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज क्लोरेन्काइमा एंड सेकेंड इज एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा की बात करें तो क्लोरेन्काइमा नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स या ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यूज जो कि क्या करेंगे, जिसके अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल मिलेगा, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा क्या हो गया, क्लोरेन्काइमा इज द टाइप ऑफ पेरेन्काइमा इन विच अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड, दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ लीव्स। ऑब्वियसली क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, लीव्स में मिलेंगे। ठीक है, तो लीव्स में ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें एरेन्काइमा की, तो एरेन्काइमा नाम से ही पता लग रहा है जो ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर एयर कैविटी मिलेगा वो क्या कहलाएंगे, एरेन्काइमा मिलेंगे। एयर कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बेसिकली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, आपने लोटस को देखा होगा, वो पानी में फ्लोट करता रहता है बिकॉज ऑफ एरेन्काइमा। वो एरेन्काइमा की हेल्प से क्या होता है, पानी में क्या करता है, फ्लोट करता है। ये एरेन्काइमा टिश्यूज क्या करते हैं, प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लोटस का पिक्चर आपको दिखाया गया है। इट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट और हाइड्रोफाइट्स, जो भी पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू गिव बायोन्सी टू प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट। क्या करते हैं, प्लांट को फ्लोट कराने में हेल्पफुल है। फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड लाइटनेस टू द एक्वेटिक प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट। ठीक है, तो ये टाइप हो गए आपके पेरेन्काइमा के। हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट टाइप
ऑफ सिंपल परमानेंट देख लिया, दैट इज पैरेन्काइमा, उसकी मॉडिफिकेशन देख लिए। अब सेकंड है सिंपल परमानेंट, दैट इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम, ऑल्सो प्रेजेंट इन द लीफ स्टॉक। कहाँ पे होता है, लीफ स्टॉक में प्रेजेंट रहता है और डाइकॉट स्टेम में रहता है। ये आपके मोनोकोट स्टेम, रूट एंड लीव्स में एब्सेंट रहता है। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कॉलेनकाइमा। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेल्स ऑफ टिश्यू आर लिविंग एंड इलोंगेटेड इन स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं स्ट्रक्चर में। इंटरसेलुलर स्पेस आर यूजुअली वेरी लिटिल बिटवीन द सेल ऑफ दिस टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर इनरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर, और जो इसकी सेल्स होती है उसके जो कॉर्नर्स रहते हैं वो इनरेगुलर थिकन होते हैं। ठीक है, मोटे होते हैं कॉर्नर से, ये आपको दिख रही होगी यहाँ से, ये कॉर्नर से क्या है, थोड़े से मोटे हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत ही कम क्या मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है, इलोंगेटेड सेल्स मिलती है यहाँ पे। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। क्या फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। बेंडिंग, क्या बेंडिंग, जैसे लीफ स्टॉक हो गया, वहां पे बेंडिंग हो रही है, डाइकॉट में मिलेगा ये। ठीक है, तो इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। टेंड्रल हो गया, स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग, है ना। और ये कहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, मोनोकॉट स्टेम, रूट एंड लीव्स में ये एब्सेंट रहते हैं। बेसिकली ये डाइकॉट्स में मिलेंगे। थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, डेड होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या मिलता है, लिग्निन मिलता है। तो देखते हैं इसके बारे में। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड, इट इज टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। हार्ड बनाता है ये, किसी भी प्लांट पार्ट को हार्ड बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, स्क्लेरेनकाइमा। इसमें जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, क्यों, क्योंकि इसके पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया नैरो एंड लॉन्ग सेल्स एंड दे आर हैविंग नो प्रोटोप्लाज्म सो दे आर डेड। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होने की वजह से कैसी होती है, डेड होती है। ठीक है, ये आपको इसका डायग्राम दिखाया गया है। बच्चों एग्जाम में अगर आप स्क्लेरेनकाइमा आपसे पूछा जा रहा है या क्लोरेनकाइमा पूछा जा रहा है तो डायग्राम के साथ बना के आए। जैसे आप कॉलेनकाइमा के बारे में आपसे पूछा जाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डायग्राम है जरूर बना के आए। ठीक है, सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, द वॉल ऑफ सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर ग्रेटली थिकन्ड विद डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सच सेल वॉल आर कॉल्ड लिग्निफाइड। और कैसी होती हैं, सेल वॉल के बाहर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निफाइड सेल्स कहलाती है। द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। हम बात करें पैरेन्काइमा की तो वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहे थे। हम बात करें कहाँ, कॉलेनकाइमा की, तो कॉलेनकाइमा में बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहे थे। और जबकि स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो यहाँ पे लूजली पैक रहती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो इट इज द मेन टिश्यू विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है प्लांट को, जो कि इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा क्या है। तो फर्स्ट इज हस्क ऑफ द कोकोनट, वेन्स ऑफ द लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। ठीक है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम आप बना के आना एग्जाम में, और इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हम बात करें प्रोटेक्टिव टिश्यू की, नाम से ही पता लग रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्लांट के किसी भी ऑर्गन की सरफेस पे क्या रहती है, एपिडर्मिस रहती है, और ये एपिडर्मिस क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है प्लांट को। हम बात करें कॉर्क की, है ना, लार्ज टॉल ट्री की बात करें तो जो उसकी स्टेम रहती है उसके बाद क्या मिलती है, कॉर्क मिलती है, जो उसको प्रोटेक्शन देती है। तो दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं आपके, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ठीक है, दीज टिश्यूज आर प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, दे आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस एंड नेक्स्ट इज कॉर्क। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वैसे तो ये सिंगल लेयर होती है, पर कहीं कहीं पे, जैसे कहाँ पे आपकी बात करें ड्राई हैबिटेट में रहने वाले प्लांट्स में एपिडर्मिस थिकन हो सकती है ना, मतलब एक से ज्यादा लेयर मिल सकती है सेल्स की, वरना ये कैसी यूजुअली कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंटिन्यूअस लेयर होती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है, बहुत ही पास पास में सेल्स मिलती हैं,
है ना। अगर हम बात करें इसमें जो अधिकतर सेल्स रहेंगी वो कैसी रहेंगी, फ्लैट रहती हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल आर थिकन देन द इनर, जो इनर वॉल होती है उससे आउटर और साइड वॉल मोटी होती है, मतलब जो ये वाली जो इनर वॉल रहेगी वो पतली रहती है, जबकि आउटर एंड इनर वॉल साइड वॉल वो कैसी रहती है आपकी, मोटी रहती है। ठीक है, हम बात करें फोर्थ की, तो एपिडर्मल सेल्स ऑन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। जो भी एरियल पार्ट रहता है प्लांट का, उसकी आउटर सरफेस पे क्या मिलती है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर मिलती है। अगर हम बात करें किसकी, डेजर्ट प्लांट की, तो डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर बनती है, जो कि किससे बनती है, क्यूटीन से बनती है। ठीक है, तो इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करें रूट हेयर की, तो एपिडर्मल सेल्स जहां पे क्या मिलेंगे, रूट हेयर मिलते हैं, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। तो ये एक मॉडिफिकेशन है एपिडर्मिस का। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट हैव water absorption. These commonly bear long hair like part, greatly increase total absorbed surface area. और ये रूट हेयर क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्टोमेटा की बात करें तो लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वो कहीं कहीं पे नहीं होती है, कहीं कहीं पे ऐसे पोर्स मिलते हैं जिसके ऊपर एपिडर्मिस नहीं मिलती, तो उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट हियर एंड देयर इन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, अगर हम बात करें स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा का डायग्राम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टोमेटा जो होता है वो बीन शेप में जो स्ट्रक्चर होती है उनसे कवर रहता है। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टू बीन शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये दोनों सेल्स क्या है, गार्ड सेल्स है। जब ये स्वेल हो जाती है तो क्या होता है, स्टोमेटा खुल जाता है, जब ये श्रिंक हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। ठीक है, तो क्लोज एंड ओपन आपको दिखाया गया है। ठीक है, हम बात करें स्टोमेटा की, तो यहाँ पे लीफ पे क्या है, ऐसी जगह जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है तो वहां पे एपिडर्मिस नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करें फंक्शंस की, तो ये जितने भी हमने फंक्शंस अभी तक देखे हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही इसके फंक्शन है कि ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। किस किस से प्रोटेक्शन देगी, लॉस ऑफ वाटर को बचाएगी, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगी, पैरासाइटिक फंजाई से बचाती है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। सेकेंड प्रोडक्टिव टिश्यू हो गया कॉर्क। ठीक है, क्या होता है कॉर्क, एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंज। जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो किस में कवर हो जाती है, कॉर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म द लेयर ऑफ सेल विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क क्या करती है, सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। और जो इनकी सेल्स होती है वो कैसी रहती है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलती है, कॉम्पैक्टली पैक रहती हैं। दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन, और यहाँ पे क्या मिलता है, सुबेरिन मिलता है इन देयर वॉल दैट मेक देम इम्परमिएबल टू गैसेज एंड वाटर। क्या होती है, ये इम्परमिएबल होती है, यहाँ से वाटर ना तो एब्जॉर्ब होता है, ना रिलीज होता है, ना गैसेज अंदर आती है, ना बाहर जाती है। तो ये कैसी है, इम्परमिएबल बना देती है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। ठीक है, आगे हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर दो से ज्यादा टाइप की सेल्स मिलती है। तो इसके अंदर आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इन दोनों को कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है और वेस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है। पहले हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम के अंदर 4 टाइप की सेल्स मिलती हैं, ट्रैकोइड वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल हो गई जाइलम की, जबकि ट्रैकोइड वेसल एंड जाइलम फाइबर, जिसके जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी बोला जाता है, ये डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, ये इसका चार्ट है बच्चों। इसमें जो ट्रैकोइड है ये कैसा, उसका टेपरिंग एंड रहता है, इसमें पिथ मिलता है और इन्हीं पिथ के थ्रू क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है। वेसल्स कैसी है, ट्यूब लाइक इलोंगेटेड सेल्स एंड टू एंड अ रेंज ऑफ सेल्स कंडक्ट वाटर। लिग्निफाइड सेल वॉल डेड होती है, ये भी डेड होती है। पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है और स्टोर करती है फूड का। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड लिग्निफाइड, ये भी डेड होती है। ठीक है, फ्लोएम की बात करें तो फूड का एक जगह से दूसरी जगह जाना किसकी वजह से होता है, प्लांट में फ्लोएम की वजह से होता है। इसके अंदर
5 टाइप की सेल्स मिलती हैं, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इसकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम फाइबर क्या है, डेड सेल्स हैं, जबकि सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसी हैं, लिविंग है। ठीक है, तो ये इस टाइप में इस चार्ट से आपका जो फ्लोएम टिश्यू है वो कवर हो जाएगा। सीव ट्यूब क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थिन वॉल है, सेल आर प्लेस वन अबव द अनदर, एंड वॉल इज पोरस एंड सीव प्लेट इज प्रेजेंट। ये जो बीच की सेल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सीव ट्यूब है, जिसके अंदर पोर्स मिलेंगे एंड पे और सीव प्लेट मिलती है। कंपेनियन सेल क्या है, एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब। जो कंपेनियन सेल है वो किससे अटैच रहती है, सीव ट्यूब से अटैच रहती है, थिन वॉल रहती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगी, स्टोरेज का काम करेगी, लिविंग सेल है। ठीक है, लेटरल कंडक्शन होगा, ये साइड में, ये साइड में जो है ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, जो कि लेटरल कंडक्शन में हेल्पफुल है। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड सेल्स है, थिक वॉल सेल्स है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो एनिमल टिश्यूज को 4 क्लास में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन से हैं, पहला है एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। पहले हम देख लेते हैं इनका चार्ट कि एनिमल टिश्यू को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया है 4 क्लासेस में, स्क्वेमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, कॉलम्नर एपिथेलियल एंड क्यूबॉइडल। मस्कुलर टिश्यू को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, स्ट्रेटिफाइड या स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ एंड स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसको फर्दर डिवाइड किया है 4 क्लासेस में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फिर आता है आपका फाइब्रस या डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर आपका आ जाता है एडियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एंड में आ जाता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पहले हम देखते हैं एपिथेलियल। एपी का मतलब होता है ऊपर और थीलियोस का मतलब होता है ग्रो। ऐसा टिश्यू जो किसी भी ऑर्गन, किसी भी सरफेस के ऊपर ग्रो होता है उसे एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इट कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी इन द बॉडी। इट फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये डिफरेंट बॉडी सिस्टम को सेपरेट रखता है, कौन, एपिथेलियल। एपी का मतलब होता है ऊपर, किसी भी ऑर्गन, बॉडी कैविटी, किसी के ऊपर भी जो भी मिलेगा टिश्यू वो एपिथेलियल होगा। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, सीमेंटिंग मटेरियल है। ठीक है, टाइटली पैक एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट बनाता है ये, है ना। ऑल एपिथेलियल इज यूजली सेपरेट फ्रॉम अंडरलाइन टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे क्या मिलता है, एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये ऑर्गन्स के ऊपर मिलेगी। अपना जो स्किन है ये भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कॉलम्नर, सिलेटेड कॉलम्नर, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर। ठीक है, ये 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। सिंपल स्क्वेमस की बात करें तो सिंगल फ्लैट सेल्स है इसके अंदर। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का मतलब है जब सेल्स की लेयर बन जाती है तो क्या बन जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बन जाएगा। कॉलम्नर मतलब कॉलम के टाइप में सेल्स रहेंगी। सिलेटेड कॉलम्नर मतलब कॉलम्नर सेल्स के ऊपर जब सिलिया मिलते हैं तो उसे बोलते हैं सिलेटेड कॉलम्नर। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक सेल्स है, और ग्लैंडुलर मतलब ऐसी एपिथेलियल सेल जो किसी ना किसको सीक्रेट करेंगी, ग्लैंड सेल्स होंगी जो कि ना कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करेंगी, उसे बोलते हैं ग्लैंडुलर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ मिलती है तो सिंपल स्क्वेमस मिलेगी आपकी एल्वियोलाई पर और ब्लड वेसल्स पे। स्ट्रेटिफाइड जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स मिलती हैं वो आपकी स्किन है। ठीक है, हम बात करें कॉलम्नर की तो कॉलम्नर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कहाँ, इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर। ठीक है, सिलेटेड कॉलम्नर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलती है। क्यूबॉइडल आपकी मिलेगी किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में। और ग्लैंडुलर की बात करें तो स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन क्या है आपकी, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, नाम से ही पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो बॉडी ऑर्गन को या बॉडी सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करती हैं वो क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स बेसिस पे हमने डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया है। तो मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है।
ठीक है, हम बात करें इसकी टाइप्स की तो कनेक्टिव टिश्यू को 5 टाइप में डिवाइड किया है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाता है आपका ब्लड, स्केलेटल टिश्यूज में आ जाता है बोन एंड कार्टिलेज, फाइब्रस टिश्यूज में आ जाएगा टेंडन एंड लिगामेंट्स, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाएंगे आपके जितने भी स्किन और मसल्स के बीच में जो भी स्पेस होगा उसमें एरियुलर कनेक्टिव टिश्यूज मिलेगा, और एडिपोज जो कि फैट स्टोरिंग टिश्यूज है उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर आ जाता है ब्लड। ब्लड क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है विच मेंटेन लिंक अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में क्या ब्लड फ्लो होता है तो लिंक बनाता है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है, सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट देम टू डिफरेंट पार्ट। किसी भी पार्ट को इधर से उधर ले जाने का काम ये ब्लड ही करता है, ठीक है। लिक्विड होता है और इस लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं इस लिक्विड पार्ट को। इसके अंदर डिफरेंट ब्लड सेल्स मिलती हैं, यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स मिलते हैं, ठीक है। हम बात करें इसकी फंक्शन की, द आरबीसीज ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाने का काम ब्लड करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड हार्मोन टू डिफरेंट पार्ट, ठीक है, मतलब फूड को, हार्मोन्स को डिफरेंट पार्ट तक ले जाने का काम करता है। इट कैरीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यूज टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाने का काम भी ब्लड करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, और पैथोजन से प्रोटेक्शन भी यही देता है, ठीक है। आगे हम बात करें बोन की, यानी स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसके अंदर बोन एंड कार्टिलेज आ जाएगा। बोन क्या है? फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है। हार्ड मैट्रिक्स होती है जो कि किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की मिलकर बनी हुई होती है। जो बोन सेल्स है इसे ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हम बात करें इसकी फंक्शन की तो ये स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। फ्रेमवर्क बनाता है जो कि बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। मसल को एनकरेज करता है टू मूवमेंट, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। ये जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है उनको क्या देगा? मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन देता है। कार्टिलेज की बात करें तो ये भी स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है, बट ये कैसे होते हैं? थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और एज कंपेयर टू बोन कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। हम कान का ये जो है एयर पिन्ना है इसको घुमा सकते हैं, बेंड कर सकते हैं क्योंकि कार्टिलेज है, पर हम किसी बोन को बेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। वी कैन होल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर बट वी कैन नॉट बेंड द बोन ऑफ आवर आर्म, ठीक है। कार्टिलेज स्मूदन बोन सरफेस एट जॉइंट्स, इट ऑल्सो प्रेजेंट एट द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंक्स, ठीक है। तो इनका जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे होते हैं आपके ईयर पे, नोज पे, ट्रेकिया में, लैरिंक्स में, ठीक है। तो इसमें जो सेल्स मिलती है उसे कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। जो बोन सेल्स होती हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट बोला जाता है, जबकि कार्टिलेज सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट्स बोला जाता है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो सॉफ्ट होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर बनी हुई होती है। ये कॉन्ड्रियोसाइट है और ये किसमें सस्पेंडेड है? हाइलिन मैट्रिक्स में, ठीक है। हम बात करें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की तो टेंडन आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड रहती है। एक मसल और बोन के बीच में क्या रहता है? जॉइंट, टेंडन्स रहता है, जबकि दो बोन्स के बीच में कौन सा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है? लिगामेंट होता है। वेरी इलास्टिक, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है। हम बात करें एलियोरल कनेक्टिव टिश्यू की तो एलियोरल कनेक्टिव टिश्यू जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है, ये कहाँ कहाँ मिलता है? स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इट ऑल्सो फाउंड इन बोन मैरो। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको पता लग ही गया है। नेक्स्ट हम बात करें एडिपोज टिश्यू की तो एडिपोज टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो कि फैट स्टोरिंग का काम करते हैं। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। ये जो चर्बी है ये बेसिकली क्या है? आपका एडिपोज टिश्यू ही है। एडिपोज टिश्यूज जिसको एडिपोसाइट्स भी बोला जाता है स्टोर्स अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट दैट स्वेल्स व्हेन फैट इज स्टोर्ड। ये फूल जाती है जब फैट स्टोर होता है और श्रिंक हो जाती है जब जो फैट होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू पैड्स एंड इंसुलेटेड इन एनिमल बॉडी। तो बच्चों अब हम देखते हैं थर्ड टाइप के एनिमल टिश्यू दैट इज मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में टोटल
650 डिफरेंट मसल्स मिलती हैं जो बेसिकली नर्वस टिश्यू से कंबाइन रहती है, ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसका स्पेसिफिक फीचर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर मूवमेंट होती है। इसकी जो सेल्स होती है उसे मस्कुलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मसल फाइबर्स भी बोलते हैं क्योंकि इलॉन्गेटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, इसका स्पेसिफिक फीचर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकती है ना, स्पेशल प्रोटीन की वजह से होती है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोला जाता है। अगर टाइप्स की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया है 3 टाइप्स में, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्ट्रिएटेड मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि बोन्स में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि वॉलंटरी मूवमेंट दिखाते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन में या ब्लड वेसल्स में जो अंदर मिलेगी वो स्मूथ मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स वो होती हैं, नाम से पता लग रहा है, जो कि हार्ट में मिलती हैं। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस ये रहा। लोकेशन क्या है अपनी स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू की? अटैच टू बोन ऑफ स्केलेटन, हैंड्स, लेग एंड अदर स्केलेटन मसल्स। जबकि स्मूथ मसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में होगी, स्टमक में होगी, इंटेस्टाइन में होगी, यूट्रस में होगी, एयरवेज टू द लंग्स और डिफरेंट एरियाज ऑफ द आई। कार्डियक कहाँ होगी? वॉल ऑफ द हार्ट पे होगी ओनली। अगर हम बात करें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की, तो जो स्ट्रिएटेड रहती है वो वॉलेंट्री रहेगी, मेरी इच्छा से मूवमेंट होता है, जबकि स्मूथ मसल जो कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन में मिलेगी वो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, वो इनवॉलेंट्री रहेगी, उसे काम करना है वो करेगी ही। इसी तरीके से जो कार्डियक मसल्स रहती है वो भी कैसी रहती है? इनवॉलेंट्री रहती है। स्ट्रिएशंस की बात करें, स्ट्रिएशन का मतलब होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। तो यस, स्ट्रिएशन मिलेगा यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड का, जबकि इसमें मसल टिश्यू में नहीं मिलेगा, जबकि कार्डियक मसल में मिलता है। हम बात करें सेल न्यूक्लियाई की, तो यहाँ पे स्ट्रिएटेड मसल्स में बहुत सारी न्यूक्लियाई होती हैं। यहाँ पे स्मूथ मसल में और कार्डियक मसल में ओनली 1 न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, सेल शेप की बात करें तो इलॉन्गेटेड, सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच होती है, जबकि यहाँ पे बात करें तो ये स्पिंडल शेप है और जबकि अनब्रांच है। जबकि कार्डियक मसल्स की बात करें तो सिलिंड्रिकल होती है और साथ ही साथ ब्रांच भी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 टाइप के एनिमल टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। इसका स्पेसिफिक फीचर है कि ये स्टिमुलेटेड रहता है, यानी मैसेज को एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक, यानी किसी भी रिसेप्टर से अपने ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या सीएनएस तक लेके और ले जाने का काम करता है। ठीक है, इसकी सेल्स को नर्व सेल्स बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है ये न्यूरॉन? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में। ठीक है, एक न्यूरॉन का डायग्राम आपको दिखाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है डायग्राम के ऊपर। जो मैसेज रिसीव करते हैं उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं, और मैसेज आगे सेल बॉडी में जाएगा, जिसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म होता है। ये मैसेज आगे इम्पल्स कहाँ जाएगा? एक्सॉन में, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल वापस स्ट्रक्चर रिपीट हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन्स एक लाइन में लगे रहते हैं। ठीक है, ये पूरा डिफाइन किया है न्यूरॉन के डायग्राम को। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग thin hair-like parts arise. Usually each neuron has a single long part called axon and many short branches part are dendrites. ठीक है, तो इस टाइप में ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम बात करें कि the signal that pass along the nerve fiber is called nerve impulse. जो भी मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है उसे नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वांट टू। तो इस तरीके से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो मस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट रहता है। तो ये आपका बच्चों कंप्लीट चैप्टर है। इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।